मरी बुखार में तुम रूम ऐसा होगा कच्चू नहीं भारा हुआ है। मैं जब पपड़िया भारा ही क्या करूँ। मैं तो सोच रही चाट खाऊं कृष्णा वाले की। मरी बाबा रिपोर्ट आ जाए बुखार है का है कछु समझ ही नहीं आ रहा। अबे तक ने रिपोर्ट दी खूब ही लगी है चाट फुल्की खाने। श्रीनाथ वाले की पाव भाजी कितने दिन आए हो गए कच्चू नहीं खा पा रहे। ने बेटे टिल्लू के पापा गुजराती नमकीन ले आन दे रहा है। हम तो जो घर को खा खा के खूब भैया परेशान हो गए। हम तो आज चुपचाप चले गए अभी टिक्की खा के आएंगे अभी ठहरो तो। ये भैया मरो तो फोन आया आ गया। हेलो हेलो क्या मेरी बात वर्षा जी से हो रही है? हो हम तो बोल रहे हैं। मनो तुम जा बताओ तुम हमें कैसे चीना तो हमारा नाम कैसे जाना? जी मैं कोविड सेंटर से बोल रही हूँ। आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। आपको निमोनिया और उस कोरोना के कुछ लक्षण पाए गए हैं। ये दैया तुम जो काय कह रही हमें कौन करो ना भाव तनक मनक बुखार आ जाते ऐसे कैसे करो ना कह रही तुम। काय तुम जा बताओ तुम्हें अस्पताल वाले खूब ही पैसा है दे तुझे जो कोरोना की रिपोर्ट बनावे के लाने। हमें क्यों कोरोना मरोना नहीं हम तो जा रहे चाट खावे। मैडम जी ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे हॉस्पिटल वाले क्यों पैसे देंगे? आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट आई है मैं वो बता रही हूँ आपको। आप मुझे इतना बताइए कि एक हफ्ते में आप किन लोगों से मिली और कहाँ कहाँ गई? देखो बहन जी मुझे बुखार है। शुरू 15-20 जने तो घर पे आई जाते हैं। वो चाट पापड़ी घर पे बना दूँ मैं। वो चाय की भगोनी तो मरी उतरता ही नहीं है। और इतने दिना में सविता को मोड़ा को ब्याह है तो सो की बहू की मुँह दिखाई थी। हम उन्हें सब 50 जने मिल के गए थे उते खूब नाचे गाए। और सुनो उते हमने खूब आइसक्रीम खाई थी छाछ पी थी। यही से सर्दी भई हुई है। और तुम कह रही कोरोना होगा कहीं कोरोना रोना नहीं भाव। इसका मतलब आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया है। आप शादी में गई वो ठीक है, आप लोगों ने मास्क लगाए थे क्या? बहन जी तुम कैसी बात कर रही जा बताओ। कब भी आओ शादी पार्टियों में जा तो मुंह पे मास्क लगा के जाते। हमारी लिपस्टिक ने पुज जाती। और वे टिल्लू के पापा कह रहे तुम लिपस्टिक में खूब ही सुंदर लगती हो। हम कैसे मास्क लगा लेते। आपके घर में और कौन कौन है उनके भी टेस्ट होंगे। और मैंने अभी आपका रजिस्ट्रेशन बीएमसी में करवा दिया है। आप गाड़ी आएगी और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने लेकर जाएगी। हमारे घर है तुम्हारे जीजा और टिल्लू है। अब ये मेरे जीजा जी कहाँ से आ गए? अरे टिल्लू के पापा तुम्हारे जीजा भाई के नहीं भाई। और हाँ हमारी बात सुन लो तुम चाहे हमें कितना ही कोरोना चिल्ला लो। हम बीएमसी अस्पताल में तो जे ही नहीं। तुम हमारा नाम अच्छी अस्पताल में लिखवा दो। सागर श्री चैतन्या इनमें लिखवा भी मैं कहाँ जा रहा हूँ तुम्हें। इनमें जे हैं तो तनक डॉक्टर भी अच्छे हैं और खावे पीवे भी अच्छे मिले। उते हम रोज का करेंगे चाट पार्टी ऑर्डर कर देंगे। कृष्णा वाले से कह दें वो भेज के जे है पाव भाजी जे है। और हाँ सत्या मसाले वाले को डोसा तो रहेगा वो भी तो देगा वो एक दिन आके वो भी ऑर्डर करने हमें। हम इस अच्छी अस्पताल में जे हैं बिल्कुल नहीं जे हमें ऐसी अस्पताल में। और हम कल तो जे हैं आज तो जे न कल जे हैं परसों जे हैं। काहे से क्या मैं घर में खाना बना के भी जाने 10-15 दिन की लाने जा रहे अस्पताल सुधुतिये भी धरने पड़े। वो तैसे हम रोज फोटो खींच के अपनी सहेलियों को डालें कि नहीं डालें। तुम तो ऐसे हमें कोरोना बता के ऐसे डरा रही होंगी। और हम पत्तों को भी लो आजे संगे उते हम पूरे से कौन से बतिया हैंगे।
मैडम मैं कैसे समझाऊँ आपको, आप पिकनिक मनाने नहीं जा रही हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही हैं और जिस हॉस्पिटल में जगह होगी आपको वहीं एडमिट किया जाएगा। अभी सारी हॉस्पिटल फुल चल रही हैं कोविड के पेशेंट से और फिलहाल तो आपका रजिस्ट्रेशन बीएमसी में हुआ है, अभी आपको मैं वहीं भेज रही हूँ। और वैसे भी आप इतने लोगों को संक्रमित कर चुकी हैं, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तुम कच्छू कर लो, सागर श्री और चैतन्य के अलावा तो हमें कहूँ जाना ही नहीं है। और चाट खेवे तो हम जे हैं। और सुनो, हम अभी जाते हैं, मास्क लगा के चुपचाप चले जाए, कोई को पता कौन चलेगा कि को आए खा रहा हो कि हमें कोरोना है, कभी खा रहा हूँ मुँह पे हमें कोरोना है। आपको कोरोना हुआ है और आपको अपनी लिपस्टिक दिखाने की लगी हुई है। आपने अपनी लिपस्टिक के चक्कर में ना जाने कितने लोगों को संक्रमित कर दिया है, जानती हैं आप। और अभी भी आपको घूमने फिरने की, खाने पीने की पड़ी है। बाहर के खाने से आपको पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी सरकार जो रोज़ रोज़ चिल्ला कर मैसेज दे रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, ये तो सारी चीज़ें भूल चुके हैं आप लोग। आप लोगों की लापरवाही से ही ये बीमारी इतनी बड़ी है। और आज देखिए, देश में 1 लाख मरीज मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बोला जा रहा है कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप शादी पार्टियाँ अटेंड करें, क्योंकि आप जितने अधिक लोगों से मिलेंगे उतने अधिक संक्रमित होंगे। और आपको क्या पता कि शादी ब्याह पार्टी में कौन संक्रमित है कौन नहीं। आप जानती हैं ना, इस बीमारी से कितने लोगों की रोजी रोटी छिन गई है, कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं। बेरोजगार होने से चोरियां कितनी बढ़ गई हैं, ये नहीं समझ में आ रहा आपको। ए बहन जी, सही में जा तो तुमने सही बात कही। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, वो टिल्लू भी कौन पढ़ पा रहा होगी ऑनलाइन। नौकरी भी चली गई, कितने लोगों की चली गई। जा तो तुमने सही कही, गलती तो हमारी बहुत ही बड़ी है। अब हमने तो बाजार को खिएंगे, इन्हें कछु करें। तो जितना हो सके मास्क का, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कृपया कर सरकार की इस बात पर ध्यान दें। हाँ तो ठीक है, एक काम करा थे, तुमने जो जो कही है ना, सबसे पहले तो मास्क लगाएंगे। हम मास्क तो जरूर लगे और सबसे कहे हैं कि मास्क लगाओ, सैनिटाइजर को उपयोग करो। और अब हमने जो चबूतरा पे बैठे थे, बेबी ने बैठे, सब दूरी बना के रहें, घर में रहें। सही कह रही तुम, तभी देश सुरक्षित रहे और ये बीमारी से लड़ पे हैं। हाँ भी ना, तो बोलवे खिलाने, तो समझावे खिलाने, तो मैं खूब खूब धन्यवाद। अब हमें सब समझ में आ गई। और मैडम जी सुनिए, अभी एम्बुलेंस आ रही है, तो आप अब किसी के संपर्क में जाए बिना सीधे एम्बुलेंस में बैठेंगी और हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगी, ताकि अन्य लोग संक्रमित होने से बच सकें। तो हम आज ही चले गए, एम्बुलेंस आएगी मनो, लेकिन सुनो, अच्छी अस्पताल में भेजो। हमने जी ऐसी अस्पताल में हमने जो उनके नाम लाए तो मुनाई में भेजियो हमें। हम अपनी खुशी खुशी अब पे चले गए हैं। धन्यवाद। हाँ।